राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत बढ़िया सी कहानी। प्लीज़ प्लीज़ पूरी सुनियो, बहुत अच्छी कहानी है। देखो, आपने सीखने भी मिलेगा कुछ। हाँ भाई, कैसे भाई राजा पहले दानी हो करे थे, जो उन्हें कुछ भी करना पड़ जाता, लेकिन अपने वचन के पक्के हो करे थे राजा। ऐसे ऐसे राजा भी पैदा हुए हैं भाई अपने भारतवर्ष में भी। तो कहानी बहुत बढ़िया है, पूरी सुनियो। एक माड़ी था, और भाई वो माड़ी तो था और उसके बाग बगीचे भी थे। लेकिन कई बार ऐसा हो रहा था कि भाई बारिश वारिश आ जाती, तो भाई कई बार नुकसान भी हो जाता था। बारिश आने तो ज़्यादा आने तो नुकसान भी हो जाता। जैसे अब राम जी रजू हो रहा है, आजकल राम जी बहुत रजू हो रहा है। बिन मौसम की वो आ रही है, देखो सर्दी शुरू होगी। तो कई बार तो ज़्यादा बारिश आने तो फसल उसकी भाई बाग बगीचे खराब हो जाते, और कई बार ना आने तक खराब हो जाते। कई बार ज़्यादा आ जाती, कई बार कम आ जाती। तो इसी वजह इस उससे और भाई मतलब वो तो कदे टोटे तो भर ही ना पाता। कदे वैसे फसल खराब, कदे वैसे फसल खराब। नाम का तो वो भाई बगीचे का मालिक, लेकिन भाई उसका काम कति गरीबी में, उसका काम नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। तो जो माड़ी की घरवाली थी, जो वो रोज़ उसके गैल लड़ती। अगर नाम का तो तू माड़ी भाई बगीचे का मालिक, और कुछ भी को ना मारे धोरे लत्ते, ना मारे धोरे जूते, ना मारे धोरे कोई ज्वेलरी, ना हम क्यों पहरे, हमारे त्यौहार भी खाली जावे नू हर वो उसकी गिरा रोज़ लड़ती है। तो भाई वो उसने रोज़ समझदार था, रोज़ उसने समझा देता कि भाई कोई ना, ईब के ले दूंगा, ईब की बार ले दूंगा, ईब का फसल भाई वो ईब के ले दूंगा। उसने नू ही दिलासा देता रहता। अक भाई चल अब की बार दे दूंगा, तो वो मान जाती। अक भाई पता घर के हालात तो उसे भी पता था, अक भाई कैसे हैं। तो एक बार जो है भाई, जो मालन थी जो, उसके घर था आ गया नोता ब्याह का। उसके था उसके भतीजे का ब्याह, उसका आ गया नोता। अब वो उसका सिर होवे। अक ना मैंने तो भाई बढ़िया सूट दिवा कर लिया, बढ़िया ज्वेलरी वेलरी, मैं तो पूरा सामान होगा मेरे धोरे तैयार, तो मैं जाऊंगी भाई घर, और ना मैं तो ना जाऊँ ब्याह में कती भी। और तो वो कह रहा कोई बात ना, तू चली जा, मैं ले आऊँगा तेरा, मैं ले आऊँगा भाई। उसने मना है, पर वो मन को ना, वो जिद करके बैठ जा, नहीं मैं तो जब जाऊँगी जब मेरे धोरे सारा सामान होगा। भाई क्या है वहाँ, कोई ऐसे थोड़ी ना कि भाई कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम है भाई मैं ऐसे ही चली जाऊँ। मैं तो पूरा होगा तो जाऊँगी, जिद करके बैठ जाए। अब माड़ी सोचे भाई मैं इसने कैसे समझाऊँ, या तो मानना को ना, भाई जिद पे चढ़ गई और ना मानने आता। और तो वो कह रहा है, अच्छा चलो ठीक है, मैं जो है तेरे को एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तू उस कहानी का हल मेरे को बता देगी, जो सवाल वाल जो मैं पूछूंगा भाई, तो तू मेरे को बता देगी, तो पक्का मैं तने दिवाऊंगा। चाहे मैं कैसे भी करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं जो है जो तू मांगेगी मैं तने वो जरूर दूंगा। पर तू जो है मेरे को जो मैं पूछूँ वो तो मेरे को बता दे, उस कहानी में जो भी पूछना चाहूँ मैं वो बता दे। तो अनु बोली ठीक है बता दूंगी। भाई पता तो उसने भी था घर के हालात, अब मिलना मुलाना तो कुछ है नहीं, लेकिन चलो भाई वो दिलासा दे रहा है तो अपना उसमें ही संतुष्टि करूँ। तो वो बोली चल ठीक है सुना कहानी। तो भाई माड़ी जो है उसने कहानी सुना हुआ है। अब एक राजा था, और राजा था बहुत दानी, बहुत दानी था। मतलब उसके जो पीढ़ी बीत चुकी, वो भी इतनी दानी थी। अगर जिस चीज़ की भी हाँ भर ली, तो भाई वो या कि भाई प्राण जाए पर वचन ना जाए, वही बात है उस उनकी। तो मतलब ये इतने दानी थे, बहुत ज़्यादा। तो बोले भाई वो राजा जो है, जो पीढ़ी भाई चलती आई, तो दानी तो वो भी राजा था, बहुत दानी था वो भी। तो वो बोला, वो जो है एक बार अपने सिंहासन पे बैठने के लिए चला, और जैसे उसने एक पैर उठाया, ऐसे जैसे वो ऐसे चढ़ रहा था, ऐसे चढ़ रहा था, तो उसने जैसे एक पैर उठाया सिंहासन पे बैठने के लिए, तो भाई वो जो है एक मोहिनी, मतलब सिंहासन मत है, एक मोहिनी लिकड़ी, मोहिनी मतलब एक अप्सरा मोहिनी, एक औरत लिकड़ी उस मत है। अगर वो बोली अगर भाई रुक जाओ राजा, ऐसे बोली रुक जाओ राजा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ, भाई आप मेरे सवालों का जवाब दो उसके बाद चढ़ी। तो वो बोला रुक गया। तो वो बोला पूछ। अब भाई जो तेरी पीढ़ी हुई है, जो पिछली पीढ़ी जो बीत चुकी है, वो जो है बहुत दानी थी, वो बहुत दानी थी। उनने जो भाई जिसने जो मांग लिया, चाहे उनका भाई कुछ भी हो जाओ, लेकिन उनने जो है भाई अपना जो है वचन पूरा करना था। तो मतलब वो कुछ पूछे है तो राजा उसका जवाब देते हैं। तो भाई रात के रात होगी, और राजा जो है सो गया। तो राजा की जो है आधी रात पीछे जो है आँख खुली,
सोते सोते की एकदम ना आँख खुली, और राजा की आँख खुली। भाई उनके मतलब महल के पड़ोस पास ही कोई औरत रो रही थी, बहुत जोर जोर की औरत रो रही थी, और राजा की खुल गई आँख। और तो राजा भाई जिस साइड से आवाज आ रही थी उसी साइड चल दिए राजा। अब भाई देखूं तो सही कौन औरत रो रही है, औरत की आवाज थी रोने की। अब वो गया, अब भाई देखूं मैं। तो वो गया तो वहाँ एक पेड़ के नीचे अरे एक औरत और रोने लग रही, बैठी बैठी बहुत जोर जोर की रो रही। और तो वो राजा गया तो बोला कि भाई उसने भाई क्यों रो रही है तू। तो वो बोली, वो थोड़ा इशारा सा करे ऐसे पेड़ की तरफ इशारा करे है। तो पेड़ पे जो है भाई एक आदमी लटक रहा है, फांसी खा रखी है आदमी ने, और आदमी लटक रहा है, और उसके साथ में वह औरत रोने लग रही बैठ के। तो वो बोला क्यों रो रही है, तो उसने इशारा करा तो देखा। तो वो बोला कौन है तू। वो बोली कि मैं भाई यहीं इसी राज्य की एक औरत हूँ, और जो ये जो लटक रही हैं ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं। तो राजा बोला कि भाई इस तक क्यों दी है फांसी, किसने दी है फांसी। तो वो ने बोली कि यो जो है यो चोरी का काम कराया था, और आपने ये आदेश दिया था, भाई फैसला आपने ही सुनाया था कि भाई इससे जो है फांसी की सज़ा देनी है। तो राजा बोला कि भाई फिर तूने तो बहुत लेट कर दी, अगर तू पहले आती मेरे पास तो भी मैं कुछ करता। ये तो भाई इसकी मौत हो चुकी, तो इम मैं क्या कर सकूँ, अब तो मैं कुछ ना कर सकता। तो राजा बोला चल कोई ना, भाई जो होना था तो हो गया, तू चल और खाना खुना खा लिए। तब औरत बोली, अगर राजा साहब मैं खाना तो खा लेती, पर मेरे मन में तो ये है कि भाई मेरे पति जिंदा है, और मेरा जो है रोज का एक नियम था, अगर जब मेरे पति खाना खा ले में थे उसके बाद मैं खाना खाऊं थी। और मेरी तो अब भी मन में एक इच्छा है, अगर मेरे पति जिंदा है, और मैं क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि भाई मेरे पति मर चुके हैं, और मेरे को अब ये उम्मीद है अगर मेरे पति जिंदा है, तो मेरा मन कह रहा है अगर मैं इनको जो है एक भाई एक निवाला खवाऊं इनको, और फिर खाना खाऊं। और अब ये लटक रहे हैं तो अब इन तक मेरा हाथ नहीं पहुंचे, अब मैं कैसे करूं, क्या कैसे खिलाऊं इसको भाई खाना। तो राजा बोला अब तू ऐसे कर, अकल मैं मेरे कंधे पे बैठ, मेरे कंधे पे बैठ, और भाई इसका तेरा हाथ वहां तक पहुंच जाएगा, और तू जो है एक निवाला जो है इसके मुंह में दे दे, अगर भाई तेरे मन में ये है कि भाई मैं खिलाऊं एक निवाला निवाला, और तो भाई मेरे कंधे बैठ जा और खिला दे। तो वह औरत उसके कंधे पे बैठ गई राजा के पे, और अब उसका हाथ भाई ऐसे चला गया उसके मुंह तक। तो उसने जो एक टूक खवा दिया उस पर, खवा दिया। तो भाई वो जैसे ही उसके मुंह में उस औरत ने वो डाल लिया टुकड़ा, तो भाई वो टुकड़ा पड़ गया नीचे, क्योंकि भाई अब वो तो मर चुका था, वो कैसे खाना खावे। तो उसने उसकी तो संतुष्टि होगी हाँ भाई मैंने जो इसके मुंह में डाल दिया खाना, लेकिन वो खाना उसके मुंह में जैसे ही डाल लिया तो भाई वो पड़ गया नीचे, और वो नीचे पड़ती वो टुकड़ा जो है वो बन गया हीरा, हीरा बन गया वो। तो वो हीरा बन गया, तो एकदम में राजा ने देखा कि भाई यो के यो टूक तो नीचे पड़ गया, और यो पड़ा तो टूक था, और यो बन गया हीरा। और तो वो तुरंत जो राजा ने वो उतारी लेडीज अपने कंधे पाते, और उस तरह बोला पहले ये बता तू अब तू है कौन। उसने बोला एकदम में अब तू है कौन। तो वो बोली, वो भी अपने उसमें आ गई असली भेष में। वो बोली मैं तो एक जादूगरनी हूँ, और ये जो है ये जो पेड़ पे जो लटक रहा है ये मेरा दुश्मन है, और मैं जादूगरनी हूँ। और ये जो है इसने भाई मेरे पे कुछ वो कर रहा था जादू, और तो भाई मैंने जो है इस पे थोड़ा सा झटका दे दिया, और भाई ये भी फिलहाल ये मरा नहीं है, अभी ये सिर्फ बेहोश है। वैसे तो वो फांसी पे लटक रहा था, अभी ये बेहोश है। और तो वो बोला कि भाई फिर भाई अगर मने किसी सच्चे और अच्छे आदमी का अगर मने कुछ खून के छींटे मिल जावे, और तो भाई मेरी जान बच सके। और अगर जो यो बेहोश है अगर यो जिंदा हो गया तो यो मने मार देगा, और अगर मने किसी अच्छे सच्चे आदमी का ब्लड मिल जावे खून मिल जावे, मैं इस पे भाई ऐसे छिट्टे मारूंगी तो भाई यो मर जाएगा और मैं जी जाऊंगी, क्योंकि यो मेरा दुश्मन है, या तो यो मने मार देगा या मैं इसने मार दूंगी। तो वो बोली राजा साहब आप दो भाई मेरे पे। तो वो राजा के भाई थोड़ी सी तसल्ली सी ना हो गए, और तो राजा अपनी कुलदेवी ने याद करे, जो राजा की कुलदेवी थी उसने याद कराया, और वो कुलदेवी एकदम प्रकट हो जाए है। तो वो उससे पूछे अपनी कुलदेवी से माता भाई ये जो ऐसे ऐसे है ये बताओ ये सच बोल रही है झूठ बोल रही है। तो कुलदेवी माता बोली हाँ ये सच बोल रही है, और भाई अगर तुम भाई देना चाहो इस ब्लड तो दे दो, क्योंकि ये भी आपके कुछ काम आएगी। तो राजा ने भाई क्या करा, राजा ने तो अपने छुरी ली और ऐसे वो बोली।
तो ऐसे गोपी तो भाई खून बहने लगा, और उसने जो है अपन ऐसे लेगा खून और उसके उस पर कर दिए, छिट्टे मार दिए। अब वो तो गायब हो गया, इसका मतलब वो मर गया, वो तो गायब हो गया, मर गया वो। तो वो बोली जादूगरनी, अक राजा साहब इब ये बताओ, अक इब आपको क्या चाहिए, जो आप मांगोगे, क्योंकि मेरा दुश्मन तो मर गया, अब जो आप मांगोगे मैं वो ही दूंगी आपने। तो वो जादूगरनी जो जादू तो एक थाल सोने का भरा थाल राजा के सामने धर दे। अब वो तो राजा, उसने तो सोने के थाल की क्या जरूरत है। तो वो ने बोला भाई, मैंने राजा बोला कि मैंने धन नहीं चाहिए, मैंने धन नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ इतना आशीर्वाद चाहिए भाई, इतनी मेरी ये मांग है। अब भाई कई बार जो है मेरे राज्य में अकाल पड़ जावे है, अकाल पड़ जाए है, तो मेरे जो राज्य की जो जनता है, प्रजा है, वो अनाज के बगैर दुखी हो जावे। अब भाई वो सोना चांदी तो है ना, अब भाई मैं स्टोर कर लूँ, और भाई फिर जो मांगेंगे और भाई मैं उनसे दे दूंगा, और भाई सोना चांदी खा लेंगे। भाई मैंने तो जो है ये जो आशीर्वाद या मांग है मेरी, अब भाई मेरे राज्य में कभी कदे भी अन्न की कमी ना आवे, मेरी यो वो है मांग, कदे भी अन्न की कमी ना आवे, सोना चांदी ना चाहिए। क्योंकि भूखा आदमी मरता सोना चांदी थोड़ी ना खाओगा, भाई पेट तो अन्न तय भरेगा, रोटियां तय भरेगा। ये आदमी चाहे खा लो कुछ, लेकिन उसका पेट तो जो है रोटियां तय भरे है। और तो वो बोली ठीक है भाई राजा साहब, इसके लिए तो भाई फिर आपने जो है, मेरी बहन है एक अन्नपूर्णा, उसके पास चलना पड़ेगा, और वो रहे एक नदी के किनारे। और तो राजा साहब बोले चलो भाई वहाँ जाके, और वह जादूगरनी वो उससे आवाज़ लगावे है अपनी भाण पे, और वो आवे बाहर निकल के। तो वो बोली अक भाई ऐसे ऐसे बात है, और भाई इसने जो है तेरे पे एक आशीर्वाद चाहिए, अक भाई मेरे राजा की डिमांड है, अक भाई मेरे राज्य में जो है कभी भी अन्न की कमी ना आवे। अन्न की भाई धन की तो कोई जरूरत नहीं राजा ने, लेकिन अन्न की कमी ना आवे, क्योंकि राजा की यो ही मांग थी, अक भाई कोई भी मेरे राज्य में नगर में भूखा ना रहे कोई भी, जब भी जरूरत पड़े, जैसे अकाल अकाल पड़ा था तो भाई जनता में त्राही त्राही मच जावे थी, सब भूखे मरे थे लोग। तो वह बोले ठीक है, मैं भाई मैं दे दूंगी आशीर्वाद। तो वो जो जो अन्नपूर्णा रहे, जो उसकी जादूगरनी की भाण, वो एक थाल पर कट कर अपनी जादू मंत्र फूक के है, और एक थाल पर कट कर दे है। तो उस थाल में वैसे तो कुछ भी नहीं, लेकिन उस था वो था एक इच्छा पूर्ति थाल, इच्छा पूर्ति थाल था वो। तो वो बोली राजा साहब ये लो ये थाल, और इसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया उसने। वो बोली जब भी आपने किसी को कुछ खवाना हो, बस सिर्फ ये कपड़ा हटाना है, और भाई आप जो जो मन में आप सोचोगे वो ही हाजिर है आपके लिए। और तो वो बोला ठीक है जी। तो राजा उस थाल ने लेके और अपने राज्य में आवे है। तो जैसे ही राजा अपने राज्य में आवे है, बीच रास्ते में राजा ने एक बूढ़ा मिला है, बूढ़ा आदमी मिला एक। और तो वो जो है उस वो पूछा कि भाई कौन है तू। वो बोले मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, और मैं हूँ साधु, और मने लग रही है भूख, और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो वो बोल राजा के मन में आवे है, अब भाई अन्नपूर्णा ने आशीर्वाद दिया इस थाल का, दिखा देख लूँ अजमा लूँ भाई यो पूर्ति भाई पूर्ति करेगा या ना खाने की। तो राजा साहब ऐसे थाल तो ले रहे थे, तो राजा साहब ने कुछ मन में सोची खाना, और वो कपड़ा हटा दिया। तो हटाया तो भाई जो स्वादिष्ट खाना था, वही जो राजा के मन में चल रही थी, वही हाजिर हो गया राजा के सामने। तो राजा बहुत खुश होया, अब भाई चलो अब तो मेरे भाई मेरी प्रजा में कोई भूखा ना मरेगा भाई, पर सब मतलब पूर्ति होगी खाने की, कोई भी भूखा नहीं सोवेगा मेरे नगर में राज्य में, भाई सबकी पूर्ति होगी खाने की। तो वो बोला कि ठीक है, साधु ने तो भर लिया पेट, और बड़ा खुश होया, राजा तो बहुत आशीर्वाद दिया। और तो पर वो साधु बोला राजा तय, राजा साहब बस आपकी जो है भाई मेरी विनती है आप तय, भाई यो थाल जो है मेरे पे दे दो, क्योंकि भाई आप तो राजा हो, आपने तो ज़रूरत नहीं इस थाल की, और यो थाल मेरे पे दे दो, क्योंकि मैं तो घूमता फिरता आदमी हूँ भाई, आज यहाँ तो कल वहाँ, और मन चाहिए यो थाल, क्योंकि मैं जो है खाना नहीं बना सकता, और वे आधी हाँ खाना कहीं तो मिला है और आधी हाँ ना मिलता, क्योंकि साधु संत आजकल ऐसे हो रहे हैं, आज साधु जो है साधु ना होकर सवाधु हो रहा है। तो भाई पहले थे वे जमाने, अब भाई लोग बाग घर में डांट ले थे, खाना खवा दे थे भाई, रुकाने की अपनी तरफ पे सेवा कर दे थे। लेकिन आज टाइम बहुत खराब है, आज तो किसी का कोई भरोसा नहीं है, तो साधु शुद्ध होता सब डर है। और देखो हमारी एक मैडम थी, हम जब 10वीं क्लास में पढ़े थे, तो वो हिंदी की टीचर थी, उसका नाम था कृष्णा। और वो जो है वो कह ही करे थी, वो जब हमारते बताई करे थी वो, अब भाई कोई भी हो साधु हो या भाई जो ऐसा मांगने वाला कोई भी दोबारा आवे, तो भाई उसकी आंखें में ना देखे, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसी सम्मोहन विद्या होवे, या कुछ ऐसे जादू मंत्र टोने होवे है कि ये जो अगर नज़र भी मिल गई ना,
तो भी कुछ ऐसा कर जाओगे, अगर आप उसके पीछे पीछे बोलोगे। तो भाई हमने तो भाई जब भी भाई उसी टाइम पे मेरा ये बात आज भी याद है, कितने साल हो गए। अब भाई कोई भी मांगना, मैं तो जो इच्छा है श्रद्धा है वो ही दे करूँ। वे के सूट दे दे, सूट कहाँ था भाई, रोज दिन में 36 मांगना आवे, किस किस तरह सूट दे। कोई यहाँ भाई ब्याह शादी थोड़ी ना हो रहा है भाई ले यार भाई खुशी का टाइम और तू दे दे। ये ऐसे भी रोज मांगना आ जाए, आज यो है, आज यो मावस है, पूर्णमासी है, यो फलाना ढिकड़ा, किस किस ने सूट देवे। तो भाई साधु आज साधु ना होगा सवादु हो रहे हैं। और तो वो साधु भाई राजा ने तो भाई उसका भाई देना पड़ गया, अगले साधु ने मांग लिया तो भाई साधु ने उसने राजा ने देना पड़ गया। क्योंकि भाई उसके जो पूर्वज थे वे भी दानी थे, वे भी भाई अपनी गर्दन भी कटाले में थे, किसी ने अगर कोई डिमांड कर दी वचन भर लिया तो उनने। तो भाई राजा ने जो है भाई उस साधु तक वो थाल देना पड़ा। और वो जो है फिर वो साधु था वेश में, और वो निकला भगवान। तो भाई यो कहानी जो है मतलब यो कहानी जो है उसने माड़ी ने अपनी पत्नी तक सुनाई। अक भाई खर्चा पानी तो कुछ था ना, तो वो सिर्फ यही पूछा कि बता, उसने राजा ने खुद जरूरत थी थाल की, तो उसने राजा ने वो थाल साधु तक क्यों दिया। सिर्फ राजा ने नहीं, उसने माड़ी ने सिर्फ अपनी पत्नी तक यही सवाल करा। अगर जब राजा ने वो मांगया था थाल अन्नपूर्णा तय, अगर भाई मेरे राज्य में कमी ना हो, जब राजा ने वो मांग के लिया था तो वो थाल राजा ने उस साधु तक क्यों दिया। और मेरा ये सवाल है आप तक, अगर आप पूरी कहानी देखो या कोई सुनो, भाई जो भी है, अगर आप पूरी सुनो तो भाई मेरे इस सवाल का जवाब आप भी देना। अब भाई राजा ने जब खुद जरूरत थी उस अन्न की, अन्न उस दान पात्र उसकी भंडार, वो थाड़ था जो अक्षय थाड़ था जो जिसमें खाना उत्पन्न अपने आप हो जाता, तो राजा ने खुद जरूरत थी तो राजा ने वो थाड़ साधु तक क्यों दिया। अगर आप पूरी कहानी देखो तो भाई मेरे इस सवाल का जवाब जरूर दियो, ठीक है। और भाई इसी तरह भाई उसने माड़ी ने अपनी पत्नी तक बुझा, तो पत्नी तो जो है पूरे दिन उस सवाल में उलझी रही। और साथ वो चाहवे था माड़ी तो भाई उलझी पुलझी रहे और भाई तेरा खर्चा बच जा। और वो उसके समझ में नहीं आता मानने के, अब भाई मैं इस सवाल भाई के जवाब दूर किए ना। और ये सवाल मेरी भी समझ में नहीं आया, अगर आपकी में आया है तो आप कमेंट करके बताइयो अब भाई राजा ने वो था साधु ते क्यों दिया। ये थी छोटी छोटी सी तो कि आज तो सब तो बड़ी कहानी बनी है। अगर आपने पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।